नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। यूपी पीजीटी एग्जाम 2026 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। रिजल्ट तिथि हुई घोषित, तो भाई आपके रिजल्ट की डेट है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है, इनकी कट ऑफ है। कट ऑफ के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, जो आपका हिस्ट्री है, कॉमर्स जो है, इसके अंदर आपकी कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ बताई तो गई है, लेकिन ये किस तरीके से, उसके ऊपर भी बात करेंगे अच्छे तरीके से। काफी सारी स्लाइड आपकी दी गई है, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे भाई इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भाई, परीक्षा तिथि आपकी घोषित हुई, रिजल्ट की जो डेट है ये डिक्लेयर कर दी गई। एग्जाम तो हो ही गया आपका। 624 महासर्वे के बाद में क्या कहता है, कट ऑफ क्या कहती है, का स्वरूप बदला है आपका। जो स्वरूप कह सकते हो, रूप कह सकते हो, बदल चुका आपका। अभी रियल कट ऑफ क्या आपकी, एकदम से एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ क्या है मेरे भाई, ठीक है। उसके सभी विषयों की कट ऑफ हुई जा रही, सभी विषय, ऑल विषयों की बात करेंगे। आपको पूरे यूट्यूब पर लगभग एक दो विषय की मिलेगी, हम आपको प्रॉपर सभी विषयों की बताएंगे। वो भी किसके बेस पर, वो आपका अच्छे तरीके से एनालाइज, जो काफी सारे कैंडिडेट, लाखों की संख्या में कैंडिडेट, उनके सर्वे, उनके जो है एनालिसिस के आधार पर, लाखों की संख्या में बोलता हूं, हर वीडियो के अंदर बोल देता हूं, लेकिन ये आपका काफी सारे इतनी कैंडिडेट जिसका आपके कट ऑफ इनफ हो, उतना डाटा मिल जाए, ठीक है। तो प्रश्नों पर आपत्तियां, बोनस अंकों का बौछार, तो ये भी पूरी जानकारी लेंगे, यानी कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, जहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, आंसर जो आपका रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्ट वीडियो मिलेगी। यूपी पीजीटी परीक्षा 2022-26 की बात हो रही है। संपूर्ण विश्लेषण और कट ऑफ रिपोर्ट क्या कहती है, परिणाम की तिथियां है, बोनस अंक है, रिक्तियां और विषयवार कट ऑफ क्या कहती है, इनका सटीक विवरण आपका क्या कहता है। कुल पद है 624, कुल अंक है 500, अपेक्षित परिणाम मध्य जून, एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है। मध्य जून है तो एग्जैक्ट डेट्स क्या बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखिए कि कुल जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 624 नंबर ऑफ पोस्ट है। कुल आवेदन किए गए हैं 3,43,000 आपके टोटल आवेदन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल जो 624 पोस्टों को देखते हुए अगर मैं चलूंगी, एग्जाम कितने कैंडिडेट ने दिया है, लगभग 2 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। 1,99,000 कैंडिडेट ने इनका एग्जाम दिया है, ठीक है। यानी कि 2 लाख लगभग मान के चलिए, लगभग 1,43,000 बच्चों ने स्किप कर दिया इस चीज को। तो आपका लिखित परीक्षा होती है 9 से 10 मई को। 12 मई को क्या आधिकारिक उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की डिक्लेयर की जाती है। 18 मई आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि, जो कि निकल चुकी है, गई डेट, ये आपत्ति करने की डेट निकल चुकी। अब बनता है 15 से 17 जून, ये बनती है संभावित परिणाम तिथि, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट बनती है 15 से 17 जून को। 99% जो आपका रिजल्ट है इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में चयन प्रक्रिया और अंक विभाजन, कुल अंक कितने आपके, 500 अंक है टोटल। कितने अंक थे, 500 अंक थे। अब इनको मैं विभाजन करूं तो विशेष योग्यता, स्पेशल क्वालिफिकेशन के 25 अंक है, सकारात्मक इंटरव्यू के आपके 50 अंक है, बाकी के बच्चे आपके 425, आपके लिखित परीक्षा के अंक है 425। कोई किसी प्रकार के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं। 25 अंक निम्नलिखित के लिए आवंटित किए गए हैं, पीएचडी, एमएड, बीएड, राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र, इसके लिए 25 अंक आवंटित किए गए हैं, बांटे गए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको धीरे से, अच्छे से, आराम से समझा रहा हूं। देखिए, न्यूनतम योग्यता मानदंड और रिक्तियों का विवरण क्या कहता है, तो देखिए न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन, सामान्य वर्ग के लिए 40% अनिवार्य है, उसके ओबीसी एससी एसटी के लिए 35% अनिवार्य है। कुल पद 624 है। बालक वर्ग मेल के लिए आपको 549 पद, जिसके अंदर जनरल 332, ओबीसी 153, एससी के 64। फीमेल महिला वर्ग के लिए आपके 73 पद हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये चीज आपको जो है अच्छे से आगे बढ़ाएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए स्टेप 1 कहता है आपत्ति दर्ज, ऑब्जेक्शन फीलिंग हो चुका है,
समीक्षा रिव्यू किया जाएगा, अंतिम निर्णय फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपका जो ऑब्जेक्शन है आपने लगा दिया है उसका रिव्यू होगा और फाइनल डिसीजन विभाग की तरफ से लिया जाएगा। यदि नियम क्या कहता है, यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति सही है, वैलिड पाई जाती है, तो उसका बोनस अंक परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को मिलेगा, केवल चुनौती देने वाले को नहीं। मान लीजिए आपको पता था कि भाई साइंस के अंदर वो क्वेश्चन गलत था, मैंने आपत्ति लगानी थी लेकिन लगाई नहीं, और किसी दूसरे कैंडिडेट ने लगा दी और वो आपके एग्जाम की आपके साथ ही बैठा था और उसने लगा दी, तो आपको वहां पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी वो एक अंक मिलेगा और आपकी शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को वो एक एक अंक मिलेगा। यानी कि उस शिफ्ट के अंदर जितने कैंडिडेट बैठे हैं उन सभी को वो अंक मिलता है। जीव विज्ञान के अंदर 7 क्वेश्चन के प्रोजेक्शन है, भौतिक फिजिक्स के अंदर 6 है, केमिस्ट्री के अंदर 3 है, मैथ के अंदर 4 है, हिंदी के अंदर 2 है, इंग्लिश के अंदर 6 है, होम साइंस के अंदर 7 है, मनोविज्ञान यानी कि जो है मनोविज्ञान के अंदर 4 है, आर्ट के अंदर 3 है आपके, उसके नागरिक शास्त्र सिविल साइंस के अंदर 5 है, ज्योग्राफी के अंदर 4 है, जो है जो आपका समाजशास्त्र है उसके अंदर आपके 3 है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 6 है, हिस्ट्री के अंदर 3 है, संस्कृत के अंदर 7 है और कॉमर्स के अंदर आपके 4 है। ठीक है, ये आया समझ में आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखिए भाई, ये है संभावित कट ऑफ विज्ञान और गणित के लिए। इसके विज्ञान, ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान हुआ, सामान्य ज्ञान हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ, ये बताया गया। देखिए ध्यान दें, यह आंकड़े 125 में सही प्रश्नों की संख्या दर्शाते हैं। विषय जनरल ओबीसी एससी एसटी, फिजिक्स के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, केमिस्ट्री के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, बायोलॉजी के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, मैथ के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, रसायन विज्ञान में -2% होने पर भी उम्मीद बनाए रखिए। रसायन विज्ञान है जो ये वाला, इसके अंदर -2 पर भी आप बिल्कुल सेफ है, -2 करके भी आप चल सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया है, इतने नंबर है, तो मेरे भाई आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जैसे हिंदी है, हिंदी के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, इंग्लिश के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, संस्कृत के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, ज्योग्राफी के अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी, और आपका वाणिज्यिक इतिहास हिस्ट्री कॉमर्स के लिए आपका जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, भूगोल और वाणिज्य में -3 से -5% कम होने पर भी आप सुरक्षित क्षेत्र में हो सकते हैं। कुछ में भूगोल, भूगोल यानी कि भूगोल 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 ये वाला, भूगोल और वाणिज्य ये वाला, इसके अंदर आपके माइनस अगर 3 भी है, ठीक है, माइनस अगर 3 भी है, सभी के अंदर की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसी के अंदर भी यह बात हो रही है आपकी, इसके अंदर बताया गया है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि संभावित कट्टो मान जो है मानविकी और भाषाएं, इनके अंदर आपको ये भी अच्छे से समझ में आया। उसके बाद में मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया, आगे का कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। तो एक कट्टो पार करने वाले जो कैंडिडेट है, साक्षात्कार इंटरव्यू की तैयारी आप कर लीजिए भाई, शुरू करें अपने विषयवार के गहन ज्ञान और प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें। 50 अंकों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू अंतिम चयन तय करेगा आपका। अपने सभी विशेष योग्यता यानी कि स्पेशल क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र है और ये अपने डॉक्यूमेंट है, अपने तैयार कर लीजिए। कट्टों से नीचे रहने वाले कैंडिडेट जिनका कट्टों से कम नंबर बन रहा है, तो निराश नहीं होना है। आगामी टीजीटी परीक्षा अपना पूरा ध्यान संकेंद्रित कीजिए। ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी, प्राइमरी टीचर की है, योगा टीचर की है और कंप्यूटर टीचर की नई भर्ती भी आ रही है। पीजीटी 2022-26 के शानदार अवसर, कुल पद 4163 नए पद आ रहे हैं। बालक वर्ग के लिए 3200 और बालिका वर्ग के लिए 326 पद आपके टोटल आ रहे हैं। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।